हाय फ्रेंड्स, मोटिवेशनल स्टोरी और फिर हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दुश्मन से भी खतरनाक कौन हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपको दुश्मन या शत्रु से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कौन हो सकता है, इसका सवाल के सभी लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। लेकिन एक जवाब आपको चाणक्य की लिखी हुई उनकी नीति के भी मिलेगी। चाणक्य नीति में एक वाक्य है, शत्रुरपि विशेष्यति व्याधि। इसका अर्थ है कि शरीर के रोग शत्रु से भी अधिक हानिकारक होते हैं। रोग के कारण मनुष्य के शरीर पर आठों प्रहर आक्रमण की सी स्थिति बना देती है। मनुष्य शत्रु के आक्रमण से भयभीत रहता है, परंतु व्याधि तो शरीर के अंदर रहने वाला शत्रु है जो जीवन पर हर समय आक्रमण करता रहता है। रोगों के कारण मनुष्य के प्राण, धन और उसके शरीर का विनाश होता है। उसका शरीर कमजोर हो जाता है, दवाइयों पर धन नष्ट होता है। इसलिए रोग शत्रु की अपेक्षा अधिक हानिकारक होता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब का एक क्लिक हमारे मेहनत को रंग भर सकती है। तो चलिए स्वास्थ्य के बारे में और भी कुछ टिप्स जानते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्व देखभाल का मतलब खुद की देखभाल करना। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके शरीर और भावनात्मक ज़रूरतें पूरी हो। आत्म देखभाल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संतुलन को फिर से स्थापित करने और बर्नआउट से बचने में मदद करती है। यह अक्सर खेलने, मौज मस्ती करने, आराम करने और जुड़ने की हमारी क्षमता को फिर से संतुलित करने और उससे जुड़ने का तंत्र होता है। अच्छी आत्म देखभाल कई रूपों में हो सकती है। यह सुनिश्चित करना हो सकता है कि हम हर रात पर्याप्त नींद लें या कुछ मिनटों के लिए बाहर निकल कर ताज़ी हवा लें। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम वह सब कुछ करें जो हमें पसंद है। कभी कभी आपको संतुलन बहाल करने या अपने जीवन में तनाव से राहत पाने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र में अधिक आत्म देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। अपने स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल करने के लिए एक संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है, जो आपको इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को संबोधित करने की अनुमति देता है। स्व देखभाल में चलिए और एक खास नज़र डालते हैं जिसे लोग अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। जीवन के उन तनावों के प्रति लचीलापन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण है जिसे हम पर्याप्त नहीं कर सकते। जब आप अपने मन और शरीर की देखभाल के लिए कदम उठाते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। दुर्भाग्य से इनमें से कई लोग आत्म देखभाल को प्राथमिकता के बजाय एक विलासिता के रूप में देखते हैं, है ना? हम जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों से निपटने के लिए अभिभूत, थके हुए और अयोग्य महसूस करते हैं। यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि आप विभिन्न क्षेत्रों में खुद की देखभाल कैसे कर रहे हैं, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप अपने मन, शरीर और आत्मा की देखभाल कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर कुशलतापूर्वक चले तो हमें उसका ख्याल रखना होगा। याद रखें कि हमारा शरीर और हमारे दिमाग के बीच एक मजबूत संबंध है। जब हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं तो हम बेहतर सोचेंगे और बेहतर महसूस करेंगे। शारीरिक स्व देखभाल में आपके शरीर को ऊर्जा देना, पर्याप्त नींद लेना, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि करना या अपनी शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखना शामिल है। स्वास्थ्य सेवा में शामिल होना, निर्धारित दवाएं लेने और अपने स्वास्थ्य का प्रबंध करना, ये सभी अच्छी शारीरिक स्व देखभाल का एक हिस्सा है। व्यायाम एक ठोस उदाहरण है जहां आप लक्ष्य के प्रति अपनी दृढ़ता के परिणाम देख सकते हैं। आपको अपने दिमाग की सीमाओं को पार कर सकते हैं और खुद को साबित कर सकते हैं कि आप अपने सोच में उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। यह उन तरीकों में से एक है जिससे व्यायाम आत्मविश्वास और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। जब शारीरिक स्व देखभाल की बात आती है तो अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें ताकि यह आकलन किया जा सके
कि क्या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें आपको सुधार की आवश्यकता है। क्या आपको पर्याप्त नींद मिल रही है? क्या आपको आहार आपके शरीर को अच्छी ऊर्जा प्रदान कर रहा है? क्या आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या आप पर्याप्त व्यायाम कर रहे हैं? सामाजिकता आत्म देखभाल की कुंजी है, लेकिन अक्सर दोस्तों के लिए समय निकालना मुश्किल होता है, और जब जीवन व्यस्त हो जाता है तो अपने रिश्तों की फिर उपेक्षा करना आसान हो सकता है। करीबी संबंधी आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। करीबी रिश्ते बनाने और बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के साथ ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है जब आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए या अपने रिश्तों पर काम करना चाहिए। हर किसी की सामाजिक ज़रूरतें थोड़ी अलग होती है। मुख्य बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सामाजिक ज़रूरतें क्या है और अपने शेड्यूल्स में इतना समय शामिल करें कि आप एक बेहतरीन सामाजिक जीवन जी सकें। अपनी सामाजिक आत्म देखभाल का आकलन करने के लिए इन विचार पर विमर्श करें। क्या आपको अपने दोस्तों के साथ पर्याप्त समय बिताने का मौका मिल रहा है? आप अपने मित्रों और परिवार के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम जिस तरह से सोचते हैं और जिन चीज़ों से हम अपना मन भरते हैं उनका हमारा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मानसिक आत्म देखभाल में ऐसी चीज़ें करना शामिल है जो आपको दिमाग को तेज बनाए रखें, जैसे पहेलियाँ सुलझाना या किसी ऐसे विषय के बारे में सीखना जो आपको आकर्षित करता है। आप पा सकते हैं कि किताबें पढ़ना या प्रेरणादायक फिल्में देखना आपके दिमाग को ऊर्जा देती है। मानसिक आत्म देखभाल में ऐसी चीज़ें करना भी शामिल है जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती हो। उदाहरण के लिए, आत्म करुणा और स्वीकृति का अभ्यास करने से आपको एक स्वस्थ आंतरिक संवाद बनाए रखने में मदद मिलती है। जब आप अपनी मानसिक आत्म देखभाल के बारे में सोचें तो आपको कुछ प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। क्या आप उन गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय निकाल रहे हैं जो आपको मानसिक रूप से उत्तेजित करती हैं? क्या आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सक्रिय कार्य कर रहे हैं? शोध से पता चलता है धर्म आध्यात्मिकता को शामिल करने वाली जीवन शैली आमतौर पर अधिक स्वस्थ जीवन शैली होती है। हालांकि अपनी आत्मा को शोषित करने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ भी शामिल है। हालांकि अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, इनमें कुछ भी शामिल हो सकता है जो आपको ब्रह्मांड के साथ अर्थ समझ या संबंध की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। चाहे आप ध्यान करना पसंद करते हो, धार्मिक सेवा में भाग लेना पसंद करते हो, आप प्रार्थना करना, आध्यात्मिक आत्म देखभाल आवश्यक है। अपने आध्यात्मिक जीवन पर विचार करते समय अपने आप से पूछें, क्या अपने जीवन और अनुभव के बारे में स्वयं से प्रश्न पूछते हैं? क्या आप ऐसी आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न हैं जिनमें से आपको संतुष्टि मिलती है? क्रोध, चिंता और उदासी जैसी असहज भावनाओं से निपटने के लिए स्वस्थ मुकाबला कौशल होना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक आत्म देखभाल में ऐसी गतिविधियां शामिल हो सकती है जो हमें अपनी भावनाओं से को नियमित रूप से और सुरक्षित रूप से स्वीकार करने और व्यक्त करने में मदद करती है। चाहे आप अपने साथी या करीबी दोस्त से अपनी भावनाओं के बारे में बात करें या आप अवकाश गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको भावनाओं को समझने में आपकी मदद करती हो, अपने जीवन में भावनात्मक आत्म देखभाल को शामिल करना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनात्मक आत्म देखभाल रणनीतियों का आकलन करते समय इन प्रश्नों पर विचार करें। क्या आपके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वस्थ तरीके हैं? क्या आप अपने जीवन में ऐसी गतिविधियों को शामिल करते हैं जो आपको तरोताज़ा महसूस कराती है? स्व देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक प्रभावी स्व देखभाल दिनचर्या होने से कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। चिंता और अवसाद को कम करना, तनाव कम करना और लचीलापन सुधारना,